मैंने अपना जो क्रेडिट कार्ड यूज करे, क्रेडिट कार्ड के पीछे मैंने पहली बार देखा, मेरे 2 क्रेडिट कार्ड के पीछे लिखा हुआ है कि नॉट वैलिड इन नेपाल एंड भूटान। तो अपने भी कार्ड्स वगैरह आप पहले से ही देख लेना, क्या पता आपके कार्ड्स में लिखा हो। यहाँ से 500 किलोमीटर दूर। हाँ, सीधा यही रोड है, सीधा जाना, यही रोड है, यही रोड है, किधर ही नहीं, सीधा जाना है, सीधा एकदम वही एंटर होंगे ना। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। चलो, ब्रेकफास्ट नहीं था कॉम्प्लीमेंट्री रूम में, तो ब्रेकफास्ट की अपनी तैयारी रख लेना। हमारे पास तो लड्डू है, तो वेरी थैंक्स टू माय जो मेरी मदर इन लॉ, सासू माँ है, मदर इन लॉ है, उन्होंने बड़े अच्छे लड्डू बना दिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। करते हैं अपने दिन की शुरुआत। आ गए हैं हम नेपाल, कल नेपाल एंटर कर गए थे फाइनली। तो नेपाल एंटर करने पे ऑब्वियस रीजंस बहुत टाइम लगता है, किसी भी बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं तो चेकिंग वगैरह सब कुछ था, बट समहाउ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ऊपर वाले का हमारे ऊपर हाथ तक ही हमारी बहुत सारी चेकिंग हुई, वरना और सारे व्हीकल्स का एक एक सामान उतार के देख रहे थे। बट व्हेन दे गॉट टू नो दिस थिंग दैट आई एम ऑन अ रिकॉर्ड, ये मैं कंट्री के लिए रिकॉर्ड बना रहा हूँ और एसेसिबल इंडिया को प्रमोट करता हूँ, तो दे वर लाइक काइंड इनफ, वो लोगों ने हमारा बहुत सारा चेकिंग नहीं करा। तो बॉर्डर्स अच्छे हैं, थोड़ा कंजेस्टेड है, तो जल्दी निकलने की कोशिश करें। और सबसे पहली बात, जब आपकी गाड़ी एंटर कर जाती है नेपाल के अंदर, तो आपको सबसे पहले बंजार बनवाना होता है। बंजार हमारा 10 दिन का हमने बनवाया, अराउंड 6000 नेपाली करेंसी का, तो 6000 हमने वहाँ दी। और आरटीओ, एक आरटीओ भी कटता है, क्योंकि ना ये वाली इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे नहीं मिलेगी। पहले क्या होता था, सिर्फ बंजार से ही काम चल जाता था, और वो भी सिर्फ 500 रुपये ही था, 600 रुपये या 500 रुपये था। बट अब बहुत सब कुछ चेंज हो गया है। अगर आप नेपाल एंटर करते हैं तो बंजार के साथ साथ आपको आरटीओ भी उतने ही दिन का कटवाना पड़ता है जितने दिन का बंजार कटा है। तो हमारा 6000 रुपये का बंजार कटा, और उसके बाद 500 रुपये पर डे के हिसाब से 10 दिन का 5000 रुपये का आरटीओ कटा। तो टोटल 11000 रुपये हमारे लगे नेपाली करेंसी में, और आप इसको 1.6 से डिवाइड कर लोगे तो इंडियन करेंसी आ जाएगा। तो ये तो हो गई बात नेपाल में एंटर करने की। फिर हमने नेपाल में एंटर करने के बाद क्योंकि लेट हो गए थे, 5 ऑलरेडी बज गए थे, हमारा था कि कल हम नेपालगंज पहुंच जाए, तो वो आइडिया मैंने ड्रॉप किया। मेरे को लगा यार नाइट ड्राइव नहीं करनी है, तो आज अर्ली निकले हम, 8 बजे से पहले निकल गए अपने होटल से, और कोशिश कर रहे हैं। बूटवाल कोई जगह है नेपालगंज से आगे, उसके पास रुकना, पूछ एक बार हम पूछ भी लेते हैं, कैमरे पे दिख जाएगा कि पूछ के जाना। बूटवाल है ना? हाँ दोस्त, बूटवाल के लिए, बुटवाल के लिए, हाँ बुटवाल, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर। हाँ, सीधा यही रोड है, सीधा जाना, यही रोड है, यही रोड है, किधर ही नहीं, सीधा जाना है, सीधा एकदम वही एंटर होंगे ना। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। तो भैया हम अपना रास्ता पूछ लिए, कह रहे कि यही है। थोड़ा गूगल यहाँ पर भी गोल कर रहा है। तो फिर हम निकल गए सुबह 8 बजे से पहले, 500 किलोमीटर बता रहे हैं। तो रोड सिंगल ही है, हाईवे ऐसा है, आप सामने देख सकते हो हाईवे कैसा है, हाईवे दिखा दो। लेट पहुंच रहे हैं तो फिर आप नेपाल में घुसे, और अपना आरटीओ कटवाने के बाद थोड़ा सा आगे आओगे आरटीओ ऑफिस से, तो राइट साइड में एक रोड कट रही है जहाँ पे होटल ओलिवर है। ये आप गूगल भी करो, ओपेरा, सॉरी ओलिवर, बार ओलिवर लिखा है, ओलिवर आप बोल रहे हो, होटल ओपेरा है। तो अच्छा रूम था, कोई दिक्कत नहीं थी, यानी ठीक है। एज सच आपको ज़्यादा पेमेंट्स नहीं देनी है। 3000 रुपये का हमारे को रूम मिला नेपाली करेंसी में, तो अराउंड 1875 रुपये होता है। उसमें भी हमारे को
बजट फ्रेंडली है, व्हील चेयर एक्सेसिबल है होटल, और खाना वाना अगर आपको करना हो तो ऑर्डर रूम में ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाफ अच्छा है, हेल्पफुल है, और जो करेंसी रेट मैंने आपको बताई दी है 1.6 से आप अपना डिवाइड कर लोगे अगर यहाँ की करेंसी को, तो इंडियन करेंसी में आपको पता लग जाएगा कि कितना चार्ज हो रहा है। तो जैसे हमारे को 2800 रुपये नेपाली करेंसी हमने यहाँ पे दी, तो वो हमारे पास 1750 रुपये 1750 रुपये इंडियन करेंसी में पड़ा। तो 1.6 से डिवाइड कर दो, हर जगह 1.6 है। और अवॉइड करना, अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करानी है तो बॉर्डर पे वहाँ थोड़ा कम ही दे रहे हैं, बल्कि होटल में हमारे को स्ट्रेट अवे हमने पैसे दिए तो उसने 1.6 का ही रेट, कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं किया। तो होटल में ही करा लो, अंदर आके हर जगह ही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस मेरे को जो एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, यहाँ पे ना फोन पे चलता है। फोन पे अगर आपको यूज करना हो तो अपना इंटरनेशनल यूपीआई इंडिया से ही उसको ऑन कर लो, फोन पे को। तो यहाँ पे आप कहीं पर भी फोन पे यूज कर सकते हो। उससे बढ़िया मेरे को लगता है कुछ होगा ही नहीं, आपको करेंसी एक्सचेंज करने की झंझट ही नहीं। और वो 1.6 मैंने जब स्कैन किया तो वो इंडियन करेंसी में भी रेट दिखा रहा था। जैसे मैंने 2800 डाला तो वो दिखा रहा था इंडियन। होटल जो था हमारा अच्छा था, उसके बारे में अपडेट दे दी है, करेंसी एक्सचेंज के लिए बता दिया। प्लस अपना फोन पे पहले से इंटरनेशनल यूपीआई अगर चालू रखोगे तो आपको कोई दिक्कत ही रहेगी, कहीं पर भी आप कोई भी आपको यानी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। यूपीआई यहाँ पर चल रहा है, बट सिर्फ फोन पे। मैंने सारे ट्राई करे, क्रेडिट भी ट्राई करा, वो भी नहीं चल रहा, और प्लस पेटीएम ट्राई करा, वो भी नहीं चल रहा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। एंड मैंने अपना जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करे, क्रेडिट कार्ड के पीछे मैंने पहली बार देखा, मेरे 2 क्रेडिट कार्ड के पीछे लिखा हुआ है कि नॉट वैलिड इन नेपाल एंड भूटान। तो अपने भी कार्ड्स वगैरह आप पहले से ही देख लेना, क्या पता आपके कार्ड्स पे भी लिखा हो। और फिर मैंने दूसरे और कार्ड यूज़ करने की ट्राई करी, बट वो भी नहीं हो रहे थे, क्योंकि जो 2 कार्डों मैंने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन करी थी, उन दोनों पे लिखा हुआ था नॉट यूज इन भूटान एंड नेपाल। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखोगे तो दिक्कत कम होगी। मेरे को तो जो फेस होना था हो गया। प्लस ये जो है ना सिंगल हाईवे है, इसके लिए 500 किलोमीटर आपको 10 घंटे आराम से लगेंगे। तो 8 बजे अगर मैं निकल रहा हूँ तो 6 बजे शाम में मैं पहुँचता हूँ। अगर यही स्पीड तो यही रहेगी, इससे ज़्यादा क्या स्पीड है। साइकिल चला रहे हैं लोग, साइकिलिंग करते हैं रोज़ सुबह, इनके पास कोई ऑप्शन और है नहीं। सारे मैंने देखा है बहुत साइकिल यूज़ कर रहे हैं। तो जितनी जल्दी निकलोगे उतना कम ट्रैफिक मिलेगा। अभी यहाँ से 75 किलोमीटर या 80 किलोमीटर में एक वो है कोई नेशनल पार्क, तो वो भी क्रॉस करेंगे, उसको भी दिखाएंगे आपको कि नेशनल पार्क कैसा है और क्या वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है। समबडी वाज टेलिंग मी कि वहाँ पे लाइट्स वगैरह है जो रोड्स पे भी दिख जाते हैं। अगर दिख गया तो वेल एंड गुड है, नहीं दिखे तो हम लोग शेर है ही, ठीक है। तो अभी के लिए सारी इंफॉर्मेशन हमने बता दी है, और आगे देखते हैं जो भी कुछ खास मिला, इंटरेस्टिंग मिला तो ज़रूर आप लोगों को दिखाएंगे। रोड एक बार फिर दिखा दो। ये यहाँ की गाड़ी है, ये है। अब कोई ब्लैक नंबर प्लेट, कल तो मैंने सारी येलो नंबर प्लेट रेड सी, हाँ, और आज ब्लैक भी दिख गई है, बट नंबर सब हिंदी में लिखे हैं। साझा कर ही रहे हम।
काम आ रहे हैं, क्योंकि आप ब्रेकफास्ट करने के टाइम में अगर तुम वहाँ पे फंसोगे तो आपका दिन निकल आधा पौना घंटा निकल जाएगा, और उसके बाद आप क्या करोगे, क्योंकि आपको लंबी ड्राइव पे जाना है। तो हम लड्डू वड्डू खा के सही हुई। क्या हुआ? रोड खराब थी, सामने देखते ना, रोड एकदम से खराब हो गई थी तो ब्रेक मारनी पड़ी मेरे को। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा कि भाई कहीं ऐसा कोई डैमेज ना हो कि भाई यहीं रहे, धीमे धीमे चलते। और थैंक्स फॉर द लड्डू। मम्मी जी को नमस्ते भी है, तो मेरी मम्मी खुश हो जाएगी देख के कि भैया उस पर थैंक यू बोला है। कल भाई बोल रही थी कि तुमने मम्मी को थैंक यू बोला, मैंने कहा मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, तो तुम भी बोल देना। बट ऑब्वियसली यार वो बहुत काम तो आ ही रहे हैं ऑन द वे। फिर जो सबसे बड़ा मैं बताऊं इस ट्रिप, ये यहाँ तक पहुँचा है, मेरा दूसरा अटेम्प्ट है, और दूसरे अटेम्प्ट में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसके पीछे कुछ रीजंस है। एक तो ऊपर वाले का हमेशा ऑब्वियसली थैंकफुल रहूँगा कि इतना सपोर्ट सिस्टम हर जगह से मिलता गया कि हम इतनी डिफ़िकल्टीज़ में भी पीछे फंसे तब भी निकल के आ गए। और इन सब के साथ जो मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, अगर आप पीछे गाड़ी में देखो जो सामान है पूरा, इस बार इतनी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में मेरी वाइफ और पापा ने एक एक चीज़ का ऐसा डब्बे बना रखे कार्टन्स में, और ऊपर लिखा भी हुआ है क्या चीज़ कहाँ पर है। तो वही चीज़ वहाँ से निकाल के वही चीज़ वहाँ पे रखना, और जल्दी से रूम्स में ले जाना इजी कंफर्टेबली, यानी रूम्स में भी जा रहा है, रूम से बाहर भी आ रहा है, गाड़ी में भी हम स्टैक कर पा रहे हैं। तो उनका भी थैंक यू बनता है, भाई घर वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं। यानी मेरी मेहनत तो शायद अगर वो नहीं करेंगे तो मैं तो ये कुछ कर ही ना पाऊँ, कि ढूंढते ही रह जाए सामान। तो थैंक यू पापा, थैंक यू पायल, कि इतना ऑर्गेनाइज वे में आपने देखो नदी के अंदर गए। वही आगे छोटी छोटी नदी है जिसके अंदर मैंने देखा था, और यूट्यूब से ही मेरे को पता लगा था कि मगरमच्छ वगैरह भी रहते हैं तालाबों में। तो उससे भी थोड़ा सावधान रहे कि ऐसा तालाब देख के उस पर झपटना पड़े, कहीं हमें दिखाई दिया, तो ये सारा जंगल एरिया है, हमें दिखाई दिया तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो सेफ्टी अपने हाथ में ही रहती है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे साझा कर ही रहा हूँ। तो हम थे थैंक यू पे। थैंक यू तो बहुत छोटा वर्ड है, क्योंकि इतना सब ऑर्गेनाइज, आप पीछे देखो हर चीज़ इंटैक्ट है, और फिर भी हमारे पास जगह है गाड़ी में कि मैं आराम से, अगर मेरे को पीछे करके अपना हल्का सा रेस्ट भी करना है तो मैं रेस्ट कर सकता हूँ। और यानी ये जो सपोर्ट सिस्टम मेरे को मिला है, इसकी वजह से मैं नेपाल तक आ गया, नेपाल में एंटर भी कर गया, और आगे भी अपना सामान ऑर्गेनाइज्ड वे में ही कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। डॉगी कहाँ से आ गया, ये भी तो स्टार्टिंग करी हो, बासी आ गई। गर्मी बहुत है ना, थोड़ी गर्मी ठीक हो जाए तो सही रहेगा। बच्चे देखो यहाँ पे हाईवे पे मैं ये बस 2 बसेज आ रही, अभी पीछे नहीं देखेगा तो मेरे को लग ही रहा था ये नहीं देखेगा पीछे। अच्छा जी, मास्क लगा लिया कि पता न लगे। अबे उधर भी दिखा दे रहा हूँ ना जहाँ पे बोल रहा हूँ, बस को दिखा देना। दिखाए। अब देखो यहाँ पे भी साइकिल वाले देख रहे हैं, ये हाईवे, मेन हाईवे। अब पता नहीं समाओ पे ना और भी नहीं बज रहा, हाईवे पे डॉगी भी घुमा रहे हैं, गाय भी आ रही है भाई। तो 500 किलोमीटर ऐसे भी निकालना है आपको, और जैसे बाइक वाला है आपको उसे भी देखना है। तो देखो थोड़ा डिफिकल्ट तो है, और धीमे धीमे आदत पड़ जाएगी, शायद कुछ दिन ऐसे चलेंगे तो गांव में जैसे जाते हैं ना, रहते हैं गांव में रहने की आदत पड़ जाती है, ऐसी सड़कों में भी चलने की आदत हो जाएगी।
बात तो यानी आपको ना देख के पता लग जाएगा कि किस लेवल की यानी व्यवस्था है यहाँ पे, किस लेवल का। हिंदी में ना वर्ड नहीं मिल रहा मेरे को वो वाला, यानी गरीबी नहीं कहेंगे कि मैनेजमेंट है किस तरीके, मैनेजमेंट भी नहीं, गरीबी भी नहीं, डेवलपमेंट तो दिखाई है ही नहीं डेवलपमेंट तो। उसकी है कि ऐसे की चल रही है, किस लेवल की यानी वो है। यानी कि कुछ लोगों के पास साइकिल है तो वो साइकिलों पे चल रहे हैं। मेरे को टू व्हीलर गाड़ियां तो बहुत ही कम है लोगों के पास, तो मैनेज कर रहे हैं लोग बस, और क्या। जिनके पास साइकिल है वो साइकिल से चले जा रहे हैं, गाड़ियां तो बहुत ही कम है। प्राइवेट कार्स तो दिख ही नहीं, कमर्शियल गाड़ियां हैं यहाँ